समय की बात है। एक गांव में ऋषि नाम का व्यक्ति रहता था। घर में उसकी पत्नी नीलम और उसके 2 बेटे रहते थे। का एक खुशहाल परिवार था। ऋषि शहर की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। फैक्ट्री में हड़ताल हो गई और फैक्ट्री बंद हो गई। कोई काम न मिलने के कारण ऋषि को घर आना पड़ा। ऋषि का तो ये हिसाब था कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। ऋषि के घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा था। सब भूख से बेहाल थे। ऋषि ने अपनी पत्नी नीलम से कहा, लगता है अब मालिक मजदूरों की बात नहीं मानेगा। अब हड़ताल बंद नहीं होगी। नीलम बोली, तो अब हमारा क्या होगा? ऋषि ने कहा, वही होगा जो भगवान चाहेगा। मैं दूसरी जगह काम ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक ही है, जाओ। क्या पता पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाए। पूरे दिन भटकने के बाद ऋषि को नौकरी नहीं मिलती है। निराश होकर जैसे ही ऋषि घर वापस आ रहा था, सड़क पार करते समय उसके ट्रक से उसकी टक्कर लग जाती है और ऋषि की वहीं पर मौत हो जाती है। अब नीलम की तो आफत आ गई। घर बिल्कुल खाली था। घर में एक भी पैसा नहीं था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना मैं एक आलू चाट का ठेला लगा लूं। नीलम आलू चाट बनाना बहुत अच्छे से जानती थी। यह सोचकर वह सो गई। अगली सुबह उसने कुछ गहने बेच दिए और वह उन पैसों से आलू और सबसे अच्छे वाले तेल और सब्जियां खरीद कर लाई और घर से साफ मसाले पीसकर ठेला लगा लिया। उसने सामान को बड़ी साफ सफाई से रख दिया। उसके दोनों बेटे भी उसकी काफ़ी मदद कर रहे थे। नीलम काफ़ी मेहनत से आलू चाट बनाने लगती हैं और उसके दोनों बेटे जोर जोर से आवाज़ लगाने लगते हैं। वह दोनों 10 रुपए चाट की आवाज़ लगाते हैं। की आवाज़ सुनकर कुछ लोग आलू चाट खाने आने लगते हैं। उसमें से एक ग्राहक बोलता है, वाह कितनी टेस्टी है ये आलू चाट। तो दूसरा ग्राहक कहता है, अरे सच में मैंने इतनी टेस्टी आलू चाट कभी नहीं खाई। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहन, और आपके ठेले पर साफ सफाई भी है। इतनी सफाई हमने कहीं नहीं देखी। पहले ही दिन नीलम की बहुत कमाई हुई। इससे उसका हौसला बढ़ गया। अगले दिन उसके ठेले पर भीड़ दिखनी शुरू हो गई और थोड़े ही दिनों में वह फेमस हो गई। अब उसके यहाँ पैसे की बरसात होने लगी। नीलम ज़्यादातर गरीब लोगों को खाना खिला देती थी। यह सब करने से उसे बहुत शांति मिलती थी। लेकिन एक दिन नीलम के सामने एक मुसीबत पैदा हो गई। उसके आसपास के दुकानदार उससे नाराज हो गए। सबसे ज़्यादा तो हरी नाराज था। उसकी दुकान बहुत बड़ी थी। इससे ज़्यादा भीड़ नीलम के ठेले पर रहती थी और हरी की दुकान पर बहुत कम भीड़ रहती थी, क्योंकि वह घटिया तेल और बची हुई सब्जियां भी कई दिन तक चलाता था। वह इस्तेमाल किया हुआ तेल भी कई बार इस्तेमाल करता था और अपना सामान भी महंगा बेचता था। लेकिन अब उसका बहुत घाटा हो रहा था, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई जाता ही नहीं था। हरी एक दिन नीलम के पास आकर बोला, नीलम बहन, आप जो ये काम कर रही हो इसमें आपका ही नुकसान है। मेरी तरह तुम भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हो। कम पैसों का सामान लाओ और ज़्यादा पैसों में बेचो। तो नीलम ने कहा, नहीं भाई, आपको पता है क्या घटिया मिलावटी तेल का बार बार इस्तेमाल करने से आदमी बहुत बीमार पड़ जाता है। अरे बहन, क्या तुमने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तुझे खूब पैसा होगा। नीलम उसकी बातों से बहुत नाराज हो गई। वह गुस्से में बोली, ऐसी नीच बातें लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे ऐसे पाप के काम नहीं करने। मेरी ईमानदारी से ही मेरी पहचान है और मेरी कमाई भी अच्छी हो रही है। हरी की बहुत बेइज्जती होती है और वह मन ही मन में कसम खाता है। बड़ी ईमानदारी वाली बनती है। अब देख मैं तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। में नीलम के दोनों बेटे
स्कूल चले जाते हैं तो नीलम ने अपनी मदद के लिए एक लड़के को रख लिया था। हरि ने महेश को कुछ पैसे देकर अपनी तरफ मना लिया था। महेश बाजार से नीलम के लिए खराब तेल, खराब सब्जियां ले आया। नीलम ने आलू की चाट बनाई और उसकी आलू की चाट खाकर ग्राहकों ने बहुत मुंह बनाया और कहने लगे, छी छी, इसका टेस्ट कितना खराब है। अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इतनी घटिया आलू चाट तो तुमने कभी नहीं बनाई। आज क्या हो गया तुमको बहन? लोगों ने अपनी आलू की चाट फेंक दी और वहां से चले गए। नीलम को समझ ही नहीं आया आखिरकार हुआ क्या है। फिर उसने अपना तेल देखा, उसका तेल और सारा सामान खराब था। उसने महेश से कहा, ये सामान कहाँ से लाए हो? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। इस बात पर महेश घबरा जाता है। मुझे माफ कर दो, मेरे से तो हरि ने कहा था ये सामान लाने को, ताकि तुम्हारा ठेला पट हो जाए। नीलम को गुस्सा आया और उसने हरि से जाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ ये चालबाजी क्यों कर रहे हो? इतनी घटिया हरकत करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब तो हरि और भी ज्यादा नाराज हो गया। वह चिल्लाते हुए बोला, मुझे ऐसी धमकी मत दो। ऐसी पुलिस मेरी जेब में पड़ी रहती है। तुमने मुझसे पंगा लिया है। तुम जानती भी हो मैं क्या कर सकता हूँ। इतनी रात को नीलम अपना ठेला लेकर घर को चल दी। रास्ते में कुछ गुंडों ने उसका ठेला तोड़ दिया। नीलम बहुत परेशान हुई, पर हरि यह सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन नीलम का ठेला वहाँ नहीं लगा था। सारे ग्राहक हरि की दुकान पर आए। हरि ने ग्राहकों से कुछ गलत व्यवहार किया। एक ग्राहक राकेश से उसका झगड़ा भी हो गया। हरि ने तो बहस में आकर राकेश के 2 तमाचे जड़ दिए। राकेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ, तुम बहुत गुंडे बनते हो ना। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अब देखो मैं तुम्हें कैसा मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया। उसी रात को वह हरि की दुकान पर आया। उसने हरि की दुकान पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। उसी रात नीलम अपने दोनों बच्चों के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। नीलम ने यह सब देखकर पुलिस को फोन कर दिया। इससे पहले वे हरि की दुकान में आग लगा पाते, इससे पहले ही पुलिस आ गई और हरि भी वहाँ पर आ गया था। पुलिस राकेश को पकड़कर ले गई। हरि ने यह सब देखा तो उसकी शर्म के मारे गर्दन मुड़ गई। उसने नीलम से कहा, मैंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसम नहीं छोड़ी और तुमने मुझे बर्बादी से बचा लिया। मैं कितना नीच आदमी हूँ और तुम इतनी अच्छी बहन हो। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारा ठेला तोड़वाया था। भाई, मैं रोजी रोटी छीनने का दर्द जानती हूँ, तभी मैं किसी को उजड़ते हुए नहीं देख सकती। अगले दिन नीलम ने देखा कि उसका नया ठेला वहाँ पर खड़ा हुआ था। हरि ने उसके लिए नया ठेला बनवा दिया था और यही नहीं, हरि भी अच्छा सामान इस्तेमाल करने लगा था। थोड़े लालच के कारण हमें दूसरों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नीलम बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब नीलम के ठेले पर भीड़ होने लग गई। अब हरि हर समय नीलम की मदद करता है।